स्वागत है दोस्तों डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई में जब लिखते हो तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। जैसे कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, आईटीएफ फंक्शंस। तो जब ये बहुत सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट रूल को कैसे हैंडल करते हैं। तो y इक्वल टू लिखा हो अगर u इंटू वी, वेयर u क्या है? u हमारा एक अलग फंक्शन है और v अलग फंक्शन है। सो देर आर टू फंक्शंस, फर्स्ट वन u एंड सेकेंड वन इज v. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, डिवाई बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या होता है u और v का? पहले हम लोग करते हैं किसी भी एक का डिफरेंशिएशन और दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर जिसको हमने छोड़ा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं और पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो हम पहले करते हैं v को एच इट इज छोड़ देते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। बीच में प्लस आता है, u इंटू वी वाले रूल में बीच में प्लस आता है और u को इस पर हम छोड़ देंगे और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। सो द फॉर्मूला फॉर u इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे किसी भी दो फंक्शंस के लिए जो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो। तो जैसे एग्जांपल करते हैं, y इक्वल टू लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्या लिखा हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो अगर ऐसा फंक्शन दिखे तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, आपस में कैसे हैं ये दोनों? मल्टीप्लिकेशन में। आपस में कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे केस में हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में होता है किसी भी एक का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम में होता है और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टाइम होता है और फर्स्ट वन वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर का पहले करेंगे और फिर लॉग एक्स का करेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बीच में आएगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ तक एक्स से एक्स एक एक्स गया, सो फाइनल आंसर विल बी 2x लॉग एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो ऐसे बनता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, मतलब एक का हम लोग करते हैं फिर दूसरे वाले का करते हैं और हर टाइम हम लोग एक को छोड़ देते हैं। अब और एग्जांपल करते हैं, जैसे y इक्वल टू लिखा हो e टू द पावर x cos x, e टू द पावर x cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स को छोड़ दिया, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x को छोड़ दिया, cos x का हो गया माइनस साइन x, cos x का हो गया माइनस साइन x। तो अब यहाँ से e टू द पावर x कॉमन दिख रहा है, आप चाहो तो निकाल सकते हो कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। तो डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ तक बहुत ईजी है प्रोडक्ट रूल। अभी धीरे धीरे हम लोग चेन रूल की ओर आगे बढ़ेंगे और चेन रूल में भी प्रोडक्ट रूल लगा के देखेंगे कि चेन रूल में प्रोडक्ट रूल कैसे कैसे काम करता है। और y इक्वल टू लिखा हो, एक और एग्जांपल करते हैं, y इक्वल टू लिखा हो
3x⁵ इंटू कॉसेक एक्स। तो एक फंक्शन ये दिख रहा है, एक फंक्शन ये दिख रहा है, u और v। पहले हम लोग u का करेंगे फिर v का करेंगे। तो dy/dx v एज इट इज, u का हो जाएगा 3x⁵ है तो हो जाएगा 5 3 जा 15x⁴ इन प्लस फिर 3x⁵ को छोड़ देंगे और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है वो याद कर लेना, आगे बहुत काम आएगा। तो भाई कॉसेक एक्स का डायरेक्ट याद करा था हमने, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट रूल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको सिंपली फार्मूला ध्यान पे रखना है, एक का करना है फिर एक को छोड़ देना है, एक को करना है फिर एक को छोड़ देना है, बीच में प्लस लगाते चले जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल। हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल। ये डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल, इसमें क्या होता है? अब कोई फंक्शन दिया हो, दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में डिवीजन में, जैसे सपोज y इक्वल टू दिया है u/v। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्व करना है dy/dx। पहले यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन होता है, v को नहीं करते हैं हम लोग, फिर v का होता है, फिर u को नहीं करते हैं, और टोटल के होल जितना भी ऊपर हमारा डिनोमिनेटर है तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग v² से डिवाइड दे देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा v एज इट इज du/dx, माइनस बीच में आता है दोस्तों, बीच में माइनस आता है, ये ख्याल रखना है, बीच में माइनस आता है। और प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता था, तो u du/dx और फिर इस पर u को छोड़ देंगे dv/dx और डिवाइड में हो जाएगा v²। तो ऐसा होता है हमारा डिवीजन रूल। इस पे भी एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है y इक्वल टू x² तो एक हो गया हमारा u और एक हो गया हमारा v। तो dy/dx हमारा क्या हो गया? पहले हम लोग क्या करते हैं, v को एज इट इज du/dx, फिर u को एज इट इज dv/dx और डिवाइड में v²। तो यहाँ पे क्या होगा, v एज इट इज e⁴x एज इट इज x² का हो जाएगा 2x, बीच में माइनस आता है, तो बीच में माइनस, और e⁴x का करेंगे तो x² एज इट इज e⁴x का e⁴x ही होता है दोस्तों। तो और e⁴x² v²। अब ये हमारा सिंपली सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, e⁴x और x ऊपर कॉमन दिख रहा है, x e⁴x, यहाँ पे चाहे हमारा 2 माइनस x अपॉन e⁴2x। तो डेट इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, आपको पेशेंस से बनाना है, कहीं भी पेशेंस को खोना नहीं है, और सिंपली आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2। सो y इक्वल टू गिवन है हमारा, y इक्वल टू गिवन है sin x अपॉन cosec x, तो ऊपर है हमारा u, नीचे है हमारा v, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो भाई हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा v एज इट इज, u का होगा sin x का हो जाएगा, याद करा होगा अभी तक आपने cos x, और बीच में होता है माइनस, और फिर अब sin x को छोड़ देंगे, और cos x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x,
सिंपल एकदम, कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है वी स्क्वायर, ठीक है। सो कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये कॉसेक एक्स और कॉस एक्स। तो आप जानते होंगे कि सीन्स कॉसेक एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/sin x होता है, 1/sin x। तो अगर हम ध्यान से देखें 1/sin x cos x, इसको लिख दिया मैंने 1/sin x cos x माइनस sin x, और ये -1/sin x, इस cos x को लिख दिया मैंने 1/sin x इंटू cot x का cot x। तो ये sin x से ये sin x मर गया, ये sin x से ये sin x मर गया, माइनस माइनस प्लस, और डिवाइड में तो क्या था हमारा cosec x का होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर x। सो एक और बात जानते होंगे आप लोग कि sin x cos x अपॉन sin x कितना होता है, cot x होता है, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो cos x अपॉन sin x कितना होगा, cot x माइनस 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 प्लस हो गया बेसिकली, प्लस cot x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 cot x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू चेन रूल, रिलेटेड टू प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी चेन रूल में और भी हम लोग टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, चेन रूल का पूरा फंडामेंटल्स जो है उसका सब क्लियर करेंगे, और उसके बाद चेन रूल को हम लोग सभी जगह लगा देंगे, डिवीजन रूल में भी, प्रोडक्ट रूल में भी, और भी इम्प्लिसिट फॉर्म में भी, सभी जगह लगाएंगे। अभी आगे ये नए नए जो वर्ड्स आपको टर्म्स सुनाई दे रहे हैं, ये आगे और भी मैं क्लियर करूँगा, ये क्या होता है इम्प्लिसिट फॉर्म, क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, सब क्लियर होगा। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करो और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो। टिल देन टाटा, हैव अ नाइस डे।